रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जो है वो रेडिएशन इमिट होती है, और जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, उसमें पहली रेडिएशन जो है वो है अल्फा, अल्फा रेडिएशन। ठीक है, अब अल्फा रेडिएशन जो है वो क्या होती है? अल्फा रेडिएशन के अंदर बेसिकली अल्फा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो चार पार्टिकल से मिलके बनता है। इसके अंदर चार पार्टिकल होते हैं। चार पार्टिकल का मतलब इसके अंदर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। टोटल चार पार्टिकल से मिलके बनता है, इसका कहते हैं ये एक अल्फा पार्टिकल है। इसके अंदर दो प्रोटॉन है, तो ज़ाहिर है ये प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन आपको होता है न्यूट्रल होते हैं। तो ओवरऑल अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है वो +2 है। और अल्फा पार्टिकल की जो कॉम्पोजिशन है आपने ओ लेवल में भी पढ़ी होगी कि अल्फा पार्टिकल है सिमिलर कॉम्पोजिशन, सिमिलर कॉम्पोजिशन एज हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम-2 4 न्यूक्लियस। तो जैसा हीलियम का न्यूक्लियस होता है बिल्कुल वैसा ही अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल और हीलियम-2 4 न्यूक्लियस एक ही चीज़ है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें बात पता लग गई कि अल्फा पार्टिकल की जो नेचर होती है वो क्या होती है कि इट इज़ हीलियम-2 4 न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? तो अल्फा पार्टिकल के अंदर क्योंकि दो प्रोटॉन होते हैं तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19। तो एक अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है 3.2 10⁻⁻19। बाद जगह बच्चे से +2 लिख देते हैं, +2 लिखना गलत है। +2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तीसरी बात है कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? तो अल्फा पार्टिकल का मास उतना ही होता है जितना हीलियम के न्यूक्लियस का मास होता है। अभी आपको पढ़ा है कि हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना होता है? 4u। 4u का मतलब 4 टाइम्स 1.66 10⁻⁻27 kg। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.64 10⁻⁻27 kg एक अल्फा पार्टिकल का इतना मास होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा में सबसे हैवी पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है, ये हैवीएस्ट होता है अमंग्स ऑल रेडिएशन। और चार्ज कितना है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज है, +2e चार्ज है। अब अल्फा पार्टिकल जब किसी भी न्यूक्लियस से निकलेगा तो इसकी कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो इसके लिए इसको कहते हैं अल्फा डीके इक्वेशन। इसको पहले अब मैं आपको, तो मैंने आपको बात बताई कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और अल्फा पार्टिकल पे +2e चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का मास 4u होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मास अभी आपने आज ही पढ़ा है कि एक यू का मास इतना होता है, तो 4u इतना मास होगा। तो अल्फा पार्टिकल अल्फा बीटा गामा रेडिएशन में सबसे हैवी होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब अल्फा पार्टिकल, अगर किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला, इसका मतलब उस न्यूक्लियस में से चार पार्टिकल कम हो गए। किसी न्यूक्लियस में से अगर कोई न्यूक्लियस अल्फा रेज एमिट कर रहा है तो हर अल्फा पार्टिकल निकलने पे उसके चार पार्टिकल कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ कि अगर एक यूरेनियम है 23592, जब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ये कोई नया एलिमेंट बन जाएगा। आई डोंट नो क्या नाम होगा इसका। और यहाँ से निकलेगा अल्फा पार्टिकल और प्लस एनर्जी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब है यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहाँ पे 231, क्योंकि ऊपर वाला नंबर ये बताता है कि टोटल कमी कितनी हो गई, नीचे वाला नंबर ये बताता है कि चार्ज कितना कम हो गया। तो असल में इसके अंदर जो प्रोटॉन थे, इसके अंदर प्रोटॉन कितने थे बेटा? यूरेनियम में प्रोटॉन थे 92 और न्यूट्रॉन थे 143। टोटल कितने थे ये? 235। अब इसके अंदर से दो प्रोटॉन निकल गए, प्रोटॉन बचे 90, दो न्यूट्रॉन भी निकल गए, न्यूट्रॉन बचे 141। तो जो टोटल आ गया वो आ गया 231। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में से जब किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ऊपर वाला नंबर
-4 हो जाता है, नीचे वाला नंबर -2 हो जाता है, यानी जो पहले था वो -4 हो जाएगा। तो 235 -4 231, 92 -2 90। दिस इज कॉल्ड अल्फा डीके इक्वेशन। इन जर्नल हम इसको कैसे लिखते हैं? इन जर्नल इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर एक एलिमेंट है x और ये है a और ये है z, तो एक अल्फा पार्टिकल निकलने पे ये कोई नया एलिमेंट बन जाएगा जिसमें यहाँ पे 4 कम हो जाएंगे और यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे, और प्लस अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिखते हैं, और प्लस एनर्जी। जब भी अल्फा रेस निकलती है साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकलती है। तो एक मिनट होल्ड करो। तो मैं आपको बता रहा था कि अल्फा रेस निकलने पे जो है वो दो पार्टिकल कम हो जाते हैं पॉजिटिव वाले, और टोटल चार्ज कम हो जाते हैं। ऊपर वाला नंबर टोटल बता रहा होता है और नीचे वाला नंबर जो है सिर्फ चार्ज बता रहा होता है कि चार्ज कितना कम हो जाएगा। तो चार्ज 2 कम हो जाएगा, टोटल 4 कम हो जाएंगे। ये कहलाती है अल्फा डी के इक्वेशन। अगर यूरेनियम में से ही, अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर यूरेनियम है और यूरेनियम है 235 और 92, और इसने दो अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिए, तो दो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो 227 हो जाएगा। यहाँ से कितना कम हो गया? -8, और यहाँ से कितना कम हो जाएगा? -4। तो ये बचेगा आपके पास 88। तो ये वो वाला एलिमेंट बन जाएगा जो अल्फा पार्टिकल, जी बेटा अल्फा पार्टिकल को हीलियम से लिखते हैं। अब अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए अब अल्फा भी लिख सकते हैं, और या फिर हम हीलियम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से दो अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो इसलिए हम लिखते हैं 2 ईच E24 और प्लस एनर्जी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अल्फा 4 2। अल्फा का सिंबल ये होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है। तो ये आपने बात सीख ली कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब ये कि न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, और जो उस न्यूक्लियस का ऊपर वाला नंबर था वो 4 से कम हो गया, और नीचे वाला नंबर जो है वो 2 से कम हो गया। इस तरह से टोटल नंबर जो है वो 4 से कम हो गया। ठीक है, ये अल्फा डी की इक्वेशन है। अब उसके बाद है बीटा। अब उसके बाद है बीटा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को अल्फा में? अली इकबाल, आपने कोई सवाल पूछना है या आपने वैसे हाथ ऊपर किया हुआ है? ओके, देखो मैं अल्फा की बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अल्फा जो है पॉजिटिव होता है और सबसे हैवी होता है। आगे इसकी फर्दर डिटेल आपको बताऊंगा। 88 क्यों हुआ? 88 इसलिए हुआ कि 4 कम हो गया। पहले -2 हुआ, फिर -2 हुआ, क्योंकि दो अल्फा पार्टिकल निकले ना। एक अल्फा पार्टिकल पे -2 होता है, दो पे 4 कम हो गया। -2 -2 -4 हो गया, तो 92 -4 88 हो गया। और ऊपर वाले नंबर में 235 में -4 दो दफ़ा हुआ क्योंकि दो अल्फा पार्टिकल निकले, तो 227 हो गया। ठीक है बेटा।